मैं यूथ से आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरा अपने सामने बिल्कुल देखिए, विवेक जी युवा जो है सवाल पूछना चाहता है आपसे। ऋषभ मौजूद है। ऋषभ, युवा जो है बॉलीवुड से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आज हमारे पास नेशनलिस्ट और एस फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री है। युवा क्या सवाल पूछना चाहता है हिजाब से लेकर कश्मीर फाइल पे, जिस पे सवाल पूछना है पूछिए। आज विवेक जी खुल के बात करने वाले हैं। जी प्रदीप, आज यहाँ पे युवा मौजूद हैं और ये बेहद ही करीब से विवेक जी को फॉलो करते हैं और इनसे आइए हम सवाल लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रुति शर्मा है। क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल दोनों अनुपम खेर जी और विवेक जी से है। सर, जैसे हमारा जो यूथ है बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर होता है, तो सर ड्रग्स का मुद्दा जो है, ये विवाद का मुद्दा है, बार बार उठाया जाता है और दबा दिया जाता है। सर, इस पे कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों इसको बनाया ही क्यों जाता है? सर, बनेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। तो सर, ये जो बॉलीवुड में इतनी बार ये मुद्दा उठता है और दब जाता है, सर इसके पीछे क्या नहीं, इसके पीछे ये है कि जब चोर और पुलिस एक हो जाते हैं, तो जब सत्ता में बैठे लोग हो जाते हैं। आप देखिए इस तरह के मुद्दे जो हैं ये कहां से जुड़े, इनके तार कहां से जुड़े, आप समझने की कोशिश करिए। और मैं इतना लिख चुका हूं, मैंने इतने वीडियोस बनाए इस पे। यह है नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म शुरू होता है कश्मीर से, और कश्मीर का जो ड्रग्स हैं उसका सीधा दिल्ली के जो टॉप स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, फार्म हाउसेज हैं वहां, और बॉलीवुड, दो जगह से ताल्लुक है। और यहां पे सारे जो पावर में नेता लोग और ये लोग हैं, इनके बच्चे, इन सबको प्रोटेक्ट करा जाता है क्योंकि वो सब एडिक्ट हैं। यही बॉलीवुड में भी अगर आप देखें, किसी से भी पूछ लीजिए आप, वहां पे आप जो, अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि फिर मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। बोलिए विवेक जी, बोलिए, आप डरिए मत, बोलिए। सवाल यह है कि जो लोग इस बात की दुहाई करते हैं कि बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं जिनके मां बाप ड्रग्स नहीं लेते, कैसे संभव है कि वो अपने बच्चों को कुछ बोले ही नहीं जब वो ड्रग्स लेते हैं? जब चोर चोर मौसेरे भाई, वो कल्चर है वहां पे। आप तो 23-24 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं, वहां तो 14 और 15 साल के बच्चे करते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ऋषभ। और क्या सवाल पूछना चाहते हैं विवेक जी से? यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो अलग अलग सवाल पूछना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राघव है। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल अनुपम जी से है। विवेक जी से नहीं, विवेक जी से आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल विवेक जी से है कि रिसेंटली इनका ट्विटर अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया गया है, इनके इस विषय में ये क्या कहना चाहेंगे? विवेक जी देख रहे हैं आप, बच्चे सब आपको फॉलो कर रहे हैं इस तरीके से। देखो ऐसा है कि ये अचानक मेरे नाम पे फतवा पहले इन लोगों ने इशू किया जब मैं शूटिंग कर रहा था। फिर जब मैं कश्मीर शूटिंग करने जा रहे थे, कहने घुसने नहीं देंगे, पर ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थैंक्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी ने, मुझे काफी सिक्योरिटी थी। फिर इन्होंने फतवा इशू कर दिया। फिर इन्होंने बोला कि अच्छा अमेरिका में हम इनको नहीं करने देंगे। अब पहले इनको लगा कि शायद फिल्म रिलीज ही ना हो, लेकिन जब रिलीज पे बात आ गई और अब उसका जब ट्रेलर रिलीज होने वाला है 1-2 दिन के अंदर, तो इनमें सनसनाहट सी फैल गई और उन्होंने कहा इस आदमी को डिमोरलाइज करो, धमकी देके इसको नर्वस कर दो। और इसलिए मेरे को ये ट्विटर में इतनी ज्यादा धमकियां देनी इन्होंने शुरू कर दी। तो मैंने कहा मैं 1-2 दिन पॉज लेता हूं, जरा पहले तो इन लोगों को दूर करूं अपने से जो मधुमक्खियों की तरह आ जाते हैं, और दूसरा उसको एनालाइज कर सकें सिक्योरिटी वाले कि उसमें से कौन सी सीरियस हैं, उनको फॉलो कर सकें, उनको चेस कर सकें और पता कर सकें एग्जैक्टली कहां से आ रही हैं। और मैं एग्जैक्टली जानता भी हूं कहां से आ रही हैं। इस तरह की धमकियां ट्रोल्स नहीं दे सकते। ये तभी दे सकते हैं जब इनके पीछे एक बहुत बड़ा पावर सेंटर काम कर रहा हो। और चूंकि मैंने बुरके के बारे में बोला जी, मैं अकेला था जो बॉलीवुड से खड़े होकर मैंने लड़ाई लड़ रहा हूं बुरके को, तब से तो आग लग गई है। ये क्या सवाल है आप? विवेक सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपकी मूवी आई थी कश्मीरी फाइल्स, आपने इसे इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का क्यों सोचा? आपको नहीं लगा कि इससे हमारे देश की खामियां बाहर आ जाएंगी दूसरे देशों में? आप एक यंग हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब एब्रोगेशन हुआ 370 जैसा एक कातिल आर्टिकल जब हटाया गया, तो अमेरिका में फ्री कश्मीर और इंडिया के अगेंस्ट इतनी बड़ी कैंपेन चली, होर्डिंग्स लगाई गई, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए गए, जिसमें बहुत सारे हिंदुस्तानियों के बच्चों ने भी एक्टिविज्म किया था, उनको सपोर्ट किया था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि असलियत क्या है। इसलिए मैंने कहा जहां पे गढ़ है, जहां सोर्स है, जहां से ये प्यादे और प्यादियां लिखते हैं, जिनको पैसा मिलता है, वहीं जाके अटैक किया जाए। और आपको गर्व होगा ये सुन के, मैंने कसम खाई थी। और 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस पे पहली बार अमेरिका के इतिहास में कश्मीर का पूरा नक्शा
वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो बिलबोर्ड साइट है वहां पे हम टाइम लोगों ने स्क्वायर लगाया। में, अगर मैं करेक्ट हूं, टाइम स्क्वायर में, या। बिल्कुल। पर विवेक जी, मैं वापस इस पर आना चाहता हूं। देखिए, जब इंटॉलरेंस की बात होती तो बॉलीवुड के सो कॉल्ड ए-लिस्टर्स बोलना चालू करते। विवेक अग्निहोत्री, इट टेक्स करेज की इस पे बोला जाए, क्योंकि आप जो है यू आर आउट ऑफ द लीग। बॉलीवुड क्यों नहीं इस पे बोलता है? बिकॉज बॉलीवुड की करोड़ों लोगों पे रीच है, ये ए-लिस्ट स्टार्स क्यों नहीं इस पे बोलते? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। क्या लगता है इनको? वैसे तो सब चीजों पे बोला जाता है, इस पे क्यों नहीं बोलते? इंटॉलरेंस पे बोलते हैं, क्लब पे बोलते हैं। जब ये सवाल है, इट्स अ सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, इस पे क्यों नहीं बोला जाता? ऐसा क्या डर है बॉलीवुड के अंदर? ऐसा क्या मतलब सिस्टम? और जो बोलते हैं वही 4-5 ट्रोल एक्ट्रेसेस, एक्टर्स वही बोलते हैं। वाई आर द ए-लिस्ट क्वाइट? भाई ये सब चुप क्यों है? इस पे ड्रग्स पे चुप थे, इस पे चुप है, चुप क्यों है? नहीं, सब चुप इसलिए है कि देखिए अल्टीमेटली ऐसी क्या व्यवस्था है बॉलीवुड के अंदर? व्यवस्था ये है कि सब ये बॉक्स ऑफिस की कठपुतलियां हैं। आप पहले तो ये समझिए ये सिस्टम है क्या, तंत्र ये है कि इसको कौन, जो मेन 5-6 लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो कि पूरी बॉलीवुड के फाइनेंस और उसके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो किस तरफ झुके हुए हैं। और चूंकि हर आदमी को उनके साथ काम करना पड़ता है, इसलिए सब लोग मजबूरी में चुप हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं, बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरह से राष्ट्रवादी हैं और भारत की जमीन से जुड़े हैं। आप एक पर बॉलीवुड हमेशा कंट्रोवर्शियल मुद्दों को क्यों अवॉइड करता है? अब ये हिजाब रो के अंदर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, आर्टिकल 14 मेरे सामने संविधान है, इस पे आप जैसे आपने अपनी राय रखी, ये रख सकते हैं। नहीं, कंट्रोवर्शियल पे कहां करते हैं? दीपिका पादुकोण जी तो गई थी जेएनयू में, तो कहां अवॉइड किया? तो वो जब लिबरल कंट्रोवर्सी, कम्युनिस्ट जिसकी आपने बात की, तब हो जाता है। जब भी बात आती इक्वालिटी की, जब भी बात आती सनातन धर्म की, लोग क्यों चुप होते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग की क्या बॉलीवुड हमारे साथ नहीं है, ऑडियंस तो यही है, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है। वो हमारे साथ नहीं है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। वो हमारे साथ नहीं है। आप क्यों ये मान रहे हैं हमारे साथ हैं? वो किसके साथ हैं? अरे आप, वो हमारे साथ नहीं है, वो उन लोगों के साथ हैं जो उनको फाइनेंस करते हैं। कौन है ये लोग? बॉलीवुड की फाइनेंसिंग कहां से आती है? बॉलीवुड की फाइनेंस आप बताइए कौन से स्टूडियोज हैं? जो 3 OTT कंपनी, जिसके हम सब नेशनलिस्ट लोग भी दीवाने, 24 घंटे उनको अरबपति बनाने में लगे हुए, वो 3 नेशनलिस्ट, वो 3 OTT कंपनी कहां की हैं? कौन है वो? आज भारत का सारा आईपी, सारा कंटेंट उन लोगों ने खरीद लिया है और इन लोगों ने बेच भी दिया है। भारत का सॉफ्ट पावर पूरा का पूरा आज विदेशों के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे हुई स्थिति? आपने जब ताशकंद फाइल को सुपरहिट बनाया तो कुछ लोगों की हिम्मत हुई कि कश्मीर फाइल्स को भी फाइनेंस कर दें। कश्मीर फाइल्स हिट होगी तो 10 और विवेक अग्निहोत्री खड़े होंगे। गलती हमारी भी रुपेश है। पांडे, एक से बताता हूं आपको मैं, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अभी रुपेश पांडे को झारखंड के अंदर हजारीबाग के अंदर एक मुस्लिम मॉब, एक माइनॉरिटी मॉब ने जब वहां से दुर्गा पूजा का विसर्जन चल रहा था, रुपेश पांडे के ऊपर पथराव हुआ और उसमें उसकी 17 साल के बच्चे की जान चली गई। मैंने इस मुद्दे को उठाया था, मीडिया के अंदर किसी ने नहीं उठाया था। मैं शॉक्ड इस बात पे हो जाता हूं कि इसके बारे में कोई आउटरीच नहीं, कुछ नहीं बॉलीवुड वाले बोलते। वहीं अखलाक की जब बात होती है, एवरीबडी कम्स। ये जब भी यू सी, सॉरी टू बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट विवेक अग्निहोत्री जी, मेरे आदत है कि मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, जब भी देखते हैं कि ग्रीफ पार्टी मुसलमान है तो उठा के सब चालू हो जाते हैं। जब देखते हैं कि ग्रीफ या पार्टी या विक्टिम जो है हिंदू है तो फिर उसको दबा दिया जाता है। ये तो संविधान के विरुद्ध है ना। भारतीय हर व्यक्ति है, तो फिर रुपेश पांडे के लिए भी उस तरीके से आवाज उठनी चाहिए। वही मेरा एक मुद्दा है कि हम भारतीय पहले हैं या हम लोग हैं क्या? पहले तो हम ये समझ लें, राइट? और सबसे बड़ी बात है कि ये यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे यूथ की। इंजीनियर बन के आपको गूगल ज्वाइन करना अपनी जगह है, लेकिन वो देखिए जो अभी चल रही है यहाँ पे तस्वीर, जिसको शेरनी अब इसको शेरनी क्यों बोला गया, मुझे समझाइए। पहले से डिसाइडेड था। अब अगर ऐसे कोई लड़की ऐसी लिखी हुई थी प्रदीप जी, लिखी हुई थी, पूरी लिखी स्क्रिप्ट। किसने लिखी है स्क्रिप्ट? ये स्क्रिप्ट जिनको अर्बन नक्सल्स, नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने राज्यसभा में जिनका नाम लिया, ये वही लोग हैं। और ये सबके तार इस्लामिक टेररिज्म से जुड़े हुए हैं। आज वो सबसे, अगर ऐसी कोई लड़की जय श्री राम बोल देती तो फिर तो कम्युनल हो जाता, तो उसको कोई शेरनी नहीं बोलता। मुझे दिक्कत उसको कह देते ये तो फैशिस्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़ी हुई है। ये एक समस्या है और यूथ को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मैं सिर्फ फिल्में बना सकता हूं, आप सिर्फ टीवी कर सकते हैं, पर लोगों को, मैं तो कह रहा हूं सारे यूथ को, आप चलो सड़कों पे निकलो, मैं आपके सबसे आगे आता हूं और मुझसे आगे शायद प्रदीप जी भी आ जाएं। मैं तो हमेशा खड़े ही रहूंगा विवेक जी। मैं बता दूं, जब आप ये बोल रहे हैं ना, आजकल ये ट्रेंड चेंज हो गया, बॉलीवुड के लोग समझ नहीं रहे। इसी वक्त ये हिंदुस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पे ट्रेंड कर रहा है हमारा शो। तो इसमें एक और सवाल आपसे ये कू की यूजर आराधिका पूछना चाहती है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, सत्य और सत्य बतलाने में क्या बुराई है? कश्मीर की सत्यता दिखाने वाले विवेक जी को ट्विटर पर विरोध झेलना पड़ रहा है, ऐसे में ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो साहित्य, आर्ट, कल्चर, क्या इसीलिए हो रहा है, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, यादव आकाश ये पूछ रहे क्या इसीलिए हो रहा है क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने हिजाब मुद्दे पर खुल के बात करी? ऑफ कोर्स हिजाब नहीं, कश्मीर के, क्योंकि देखिए मैंने अमेरिका में 16 जगह पे फिल्म दिखाई है, 16 शहरों में, तो इनके भी लोग आए थे, उनने भी देखी है और खबर फैल चुकी है अंदर ही अंदर कि ये फिल्म है क्या और इसका क्या नतीजा होने वाला है, क्या इंपैक्ट होने वाला है। विवेक जी अभी भी आप 100 करोड़ की फाइनेंस वाली पिक्चरें क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आपको क्या लगता है नेशनलिस्ट पिक्चर, नेशनलिस्ट लोग 100 करोड़ जिस तरीके से हम देखते हैं कि सुकॉल्ड सेक्युलर फिल्में बनती है, आप फाइनेंसिंग स्टिल एक इशू है क्योंकि आप खुल के बोल रहे हैं। मैंने आपके जैसे प्रखर रूप से बोलते हुए बहुत कम लोग को देखा है। सुनिए जरा एक और, जो एक ट्रोल एक्ट्रेस है जिनका कॉमन सेंस जीरो है और भगवान जाने क्या है, ये कई कांग्रेस किसी पार्टी की ट्रोल हो जाएंगी थोड़े समय बाद और इनको कुछ पद मिल जाएगा। मैं वापस इसी पे आता हूं कि ये जब इनने कहा था कि महाभारत में द्रौपदी की जबरन कपड़े उतारे गए थे और सभा में बैठे जिम्मेदार शक्तिशाली कानून बनाने वाले देखते रहे, ऐसे ही आज का दिन याद रखा जाएगा। मतलब ये इस तरीके के जो नहीं, अब आप इसको अगर नहीं आप पहले तो ये समझिए ये हैं कौन, थोड़ा रिसर्च करो। ये कार्ड होल्डर जो नक्सल, जो भारत की माओइस्ट पार्टी हैं, उनकी ये कार्ड होल्डर मेंबर हैं। तो इनका तो एजेंडा है, इनकी तो कार्यकर्ता है इस मुद्दे की, भारत को तोड़ने की, भारत में सिविल वॉर कराने की। शाहीन बाग के मौके में देखिए सबसे आगे उछल के ये लोग बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, क्योंकि कौन करेगा ये काम एक लड़की जो मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं बहुत इसको क्लीनली ऑब्जर्व कर रहा था। ये जब बुर्के सब कुछ मैंने देखा, अगर आप वो देखें जिसको शेरनी बुलाया गया वो हिजाब नहीं पहनी थी, वो बुर्का पहनी हुई थी, पहली चीज। दूसरी बात, अगर आपने अभी थोड़े 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लड़की से पूछा गया, लड़की ने बोला हमारे लिए अब हिजाब ही ज्यादा जरूरी है, किताब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, भले ऑर्डर कोर्ट का कुछ भी हो, हम तो इसी को फॉलो करने वाले। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप ये इस चीज को नहीं देखेंगे। मतलब ये जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, मुझे तो लगा किताब ही उनके लिए सब कुछ है। वो तो कहते हैं हम देश नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, हम सिर्फ किताब मानते हैं। ये क्या हो गया कि आज किताब मानने वाले लोग कह रहे हैं किताब से ऊपर भी और कोई चीज है? ये तो ब्लास्फेमी है अगर आप देखें तो। और सवाल और देखो यहाँ पे मेरे डायरेक्टर कॉल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि विवेक अग्निहोत्री से युवा सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल विवेक जी, ऋषभ और क्या सवाल है? वहां पे पीछे देख रहे हैं और सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए ऋषभ। जी प्रदीप, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, युवा भी आ रखे हैं। आपका क्या सवाल है? सर मेरा नाम भव्य है, मेरा क्वेश्चन विवेक सर से है। सर मेरा सवाल ये है कि सर बॉलीवुड हर टॉपिक को लेके मूवी बनाया जाता है सर, तो सर जब हमारे देश में कोई सर मुद्दा उठता है, सर कोई मुद्दे को लेके हाहाकार मचता है, जैसे सर अभी हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है, तो सर तब बॉलीवुड सामने क्यों नहीं आता सर? सर क्या बॉलीवुड अपने फैंस को खोने से डरता है जैसे लीडर्स अपने वोटर्स को खोने से डरते हैं? सर ये मैं आपसे उल्टा सवाल पूछ रहा हूं, बॉलीवुड से क्यों उम्मीद रखते हैं? अगर जो आपके साथ नहीं खड़ा है आपके सुख दर्द और देश की अखंडता में, आप भी उसको मक्खी की तरह से उठा के फेंक क्यों नहीं देते हैं? आप क्यों उन लोगों को इतना बड़ा स्टार बना दिया है कि आज वो लोग जो हैं ऐसे रूल कर रहे हैं लाइक दे आर डेमाई गॉड्स? आपकी भी तो जिम्मेदारी है। मैं लड़ रहा हूं आपके लिए, आप कश्मीर फाइल्स में जाइए, आप बनाइए उसको सक्सेसफुल। मैं आपको लिख के देता हूं, वही लोग जो हैं इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, जो चलेगा उसको वो बिकेगा, उसके पीछे पीछे भागेंगे ये लोग। आप पैसे देके इनसे कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे तो कठपुतलियों की तरह नाच करा सकते हैं, चाहे इनसे आप भारत का झंडा लेके देशभक्ति की बात करा सकते हैं। ये पैसे के गुलाम है, पैसे की गुलामी में ही ये सीए में जाके खड़े होते हैं, वरना क्यों कोई अकल वाला आदमी मतलब क्यों एक भी जेल में जाएगा? विवेक जी अभी भी एक भी इनको बताइए, फ्रॉड्स को ये बताना चाहिए कि अभी भी देश में से किसी भी व्यक्ति, किसी भी मुसलमान को सीए कानून की वजह से हटाया नहीं गया है, ये जो इतना पूरा कर रहे थे। विवेक जी इस वक्त के नंबर 1 ट्रेंड बन चुका है, कूपे देखिए।